हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो इस वीडियो में आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में इंटीग्रल कैलकुलस में बीटा गामा फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 125 पर प्रूव दैट 2 पावर n गामा n प्लस हाफ इज इक्वल टू 135 डॉट 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 2n माइनस 1 इंटू अंडर रूट पाई। इसके बाद इसी में एक दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, hence so that gamma n plus half is equal to 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू अंडर रूट पाई वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो दो स्टेप में क्वेश्चन लगेगा। पहले स्टेप नंबर फर्स्ट का प्रूफ देखें। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इससे आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में वैल्यू निकालनी है 2 पावर n गामा n प्लस हाफ की। यानी कि यहाँ पर लेके चलते हैं 2 पावर n गामा और यहाँ पर लिखा है n प्लस हाफ इक्वल टू, यहाँ पर लिखा 2 पावर n प्लस हाफ लिखा हुआ है। जिस क्वेश्चन में प्लस हाफ लिखा हो उसमें एक फार्मूला प्लस हाफ का बताया था, n प्लस हाफ, इसके इनटू में लिखा रहता है गामा n और गामा n प्लस हाफ। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट पाई इंटू गामा 2n होल डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2n माइनस 1। इस वाले फार्मूले को लगाएंगे, लेकिन इसमें गामा n का इंटू करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आया गामा n, इसमें यहाँ पर लिखा गामा n प्लस हाफ डिवाइडेड बाई, और यहाँ से आ जाएगा गामा n इक्वल टू लगाया। इसमें यहाँ पर लिख दिया 2 पावर n, एक सेकेंड, इक्वल टू लगाया यहाँ पर, और ये वैल्यू यहाँ पर लिखी 2 पावर n गामा n प्लस हाफ की वैल्यू लिखी अंडर रूट पाई इंटू गामा 2n होल डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है गामा n, और ये वैल्यू आई गामा n इक्वल टू लगाया। इस 2 पावर n को इससे सॉल्व करेंगे तो एक n पावर इससे कम हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट पाई गामा 2n डिवाइडेड बाई, यहाँ से मिल जाएगा 2 का पावर एक n कम करके लिखेंगे 2 पावर n माइनस 1 इंटू गामा n। ये वैल्यू यहाँ से निकली है 2 पावर n इंटू गामा n प्लस हाफ की। ये इसकी वैल्यू निकल के आई है और इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इक्वल टू लगाया, यहां पर लिखा अंडर रूट पाई गामा 2n, जहां पर लिखा हुआ है n पॉजिटिव इंटीजर है। n पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहां पर कैपिटल N की वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो जब n पॉजिटिव इंटीजर है, 2 का इंटू पॉजिटिव इंटीजर में कर देंगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा। तो अगर गामा में कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर लिखा हो तो उसमें एक कम कर दें और फैक्टोरियल में आंसर लिखा जाता है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 2n लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, 2 का इंटू करेंगे तब भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो इसलिए अगर इसको हम फैक्टोरियल में लिखेंगे तो एक कम करके लिखेंगे 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का पावर n माइनस 1। तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी 2 पावर n माइनस 1, और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिखेंगे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल आएगा। ये इक्वल टू लगाया, सॉल्व करते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ अंडर रूट पाई,
2n-1 का फैक्टोरियल लिखा है, अगर कहीं पर भी फैक्टोरियल 4 लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है सबसे पहले 4, फिर एक कम करें 3, फिर एक कम करें 2, फिर एक कम करें 1। यानी कि जिस नंबर पर फैक्टोरियल लगा है उससे स्टार्ट होगी और एक एक कम करके 1 तक पहुंचेगी। इसे 1 के पहले 2 आएगा, 2 के पहले 3 आएगा, इस तरीके से। तो इसमें 2n-1 है, तो पहला तो टर्म इसमें 2n-1 होगा, फिर एक कम होगा तो इसे लिखेंगे 2n-2, फिर एक कम करेंगे 2n-3, फिर एक कम करेंगे तो 2n-4 और डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ये कम होते होते नंबर 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, इसमें 2 भी आएगा और 1 आएगा। इस तरीके से यहाँ तक इसको लिखा। इसके बाद लिखा हुआ 2 पावर n-1, तो 2 पावर यहाँ से मिला n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। आगे देखते हैं इसको। तो इसमें 2 पावर n, इसकी जो वैल्यू निकाल रहे थे यहाँ तक पहुंची है, 2 पावर n गामा n प्लस हाफ इक्वल टू √पाई लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू लिख दी √पाई। फिर यहाँ पर देखें, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 डॉट 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 करके फिर ये टर्म लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर लिखा 1, इंटू में यहाँ पर लिखा 2, इंटू में 3, फिर इंटू में लिखा 4, फिर इंटू में इसी तरीके से 5 आएगा, फिर 6 आएगा, इसी तरीके से इंटू यहाँ पर डॉट डॉट डॉट। अब ये वाला टर्म लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिखा 2n-4, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2n-3, फिर अगला टर्म आ जाएगा 2n-2, फिर अगला टर्म आ जाएगा 2n-1। यहाँ तक ये बना। डिवाइडेड बाई में यहाँ से लिख जाएगा 2 पावर n-1 इंटू यहाँ पर n-1 का फैक्टोरियल लिखेंगे। देखते हैं आगे। अब इस वाले टर्म को लिखते हैं यहाँ पर 2 पावर n-1, तो यानी ये वैल्यू आई 2 पावर n-1 इंटू में यहाँ पर लिखा n-1 का फैक्टोरियल, √पाई लिखा हुआ है, ये आ गया। इसमें इवन नंबर वाले टर्म एक ब्रैकेट में लिखते हैं और ऑड नंबर वाले टर्म एक दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 ब्रैकेट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑड नंबर का टर्म है 1, तो यहाँ पर 1 लिखा, इसके बाद का नंबर है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, इसके बाद 3 वाला नंबर इसमें लिखा, फिर यहाँ पर 4 वाला नंबर आया वो इनने यहाँ लिख दिया, इसी तरीके से 5 यहाँ पर लिखा, 5 इंटू में 6 लिखा हुआ है वो 6 यहाँ पर लिखा, इसी तरीके से डॉट 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 2n-4, ये इवन नंबर है, n इंटीजर है, 2 का इंटू कर दें तो ये मिल जाएगा इवन इंटीजर, और इवन में से 4 कम होगा तो इवन मिलेगा, तो इवन वाले में लिखा जाएगा 2n-4। तो यानी कि इसके बाद डॉट 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 आएगा, यानी कि यहाँ मिल जाएगा 2n-4। इसके बाद लिखा हुआ है ऑड नंबर 2n-1, तो इसमें यहाँ 2n-3, तो डॉट 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 यहाँ से मिल जाएगा 2n-3। अगला टर्म आएगा इवन वाला 2n-2, यानी कि यहाँ मिल जाएगा 2n-2, फिर अगला टर्म है ऑड का 2n-1, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा 2n-1। इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू लगाया, यहाँ से मिल जाएगा यहाँ पर √पाई, और ये वैल्यू आई यहाँ पर 135, इसको यहाँ पर लिखा 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर 2n-3, और लास्ट टर्म इसमें लिखा हुआ है 2n-1। यहाँ तक आया। अगला देखते, इस वाले 2 को लिख सकते हैं यहाँ पर 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। इस वाले 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। इस वाले 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। इसी तरीके से डॉट डॉट करके इसमें 2 बाहर निकालेंगे, तो यानी कि इस यहाँ पर लिखेंगे n-2, इसमें 2 कॉमन ले लें तो n-2 और इंटू 2, यहाँ पर ये लिख दिया। इसके बाद इस वाले टर्म को यहाँ पर लिखेंगे
n माइनस 1 इंटू 2 इतना आएगा, ये लिख दिया यहाँ पर। चलो यहाँ ऐसा बना रहने दें, ये आ गया। और ये क्लोज कर दिया इतना, चलो ठीक। इसके बाद में यहाँ पर आता है 2 पावर n माइनस 1 और इसको यहाँ पर लिखा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखते हैं आगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 को याद रखेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट पाई लिखा और इसके बाद में ये वाला टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 और लास्ट टर्म लिख दे रहे हैं 2n माइनस 1, यहाँ तक ही आ गया। इस वाले यहाँ पर ब्रैकेट में देखते हैं कितने यहाँ पर फैक्टर लिखे हुए हैं, ये कितने फैक्टर हैं देखते हैं। इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1, तो ये एक ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो ये दूसरा ब्रैकेट है। इस वाले ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर लिखा है 3, तो ये 3 ब्रैकेट हो गई। यानी कि जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है ये ब्रैकेट बताता है कितने ब्रैकेट हैं। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है n माइनस 2, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक n माइनस 2 ब्रैकेट हैं। और यहाँ पर देखते हैं लिखा है फर्स्ट नंबर n माइनस 1, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक n माइनस 1 ब्रैकेट है। और हर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है लास्ट में, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अगर 3 बार यहाँ पर 2r निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 पावर 3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ तक जो ब्रैकेट लिखे हैं वो लिखे हैं n माइनस 1। सभी ब्रैकेट से अगर 2 2 करके बाहर निकालते हैं तो 2 पावर n माइनस 1 बाहर आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं अगले में 2 पावर n माइनस 1, हर ब्रैकेट से 2 बाहर निकाल दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो n माइनस 1 ब्रैकेट है तो 2 पावर n माइनस 1 आया। अब हर ब्रैकेट में जो बचा हुआ नंबर है उसको लिखते हैं। पहले ब्रैकेट में 1 बचा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तीसरे ब्रैकेट में 3 है, ये 2 बाहर निकल चुका है तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका यहाँ पर 2 निकल जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा इंटू डॉट 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 n माइनस 2 और इससे 2 बाहर निकल आएगा तो लास्ट टर्म बचेगा n माइनस 1। तो यहाँ से इतना ही आ गया। चलो यहीं तक ये क्लोज कर देते हैं और ये इसको ये बन गया। और अपोन में लिखा हुआ है यहाँ पर 2 का पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगली लाइन देखते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लगाया, 2 पावर n माइनस 1 लिखा है, तो यानी कि यहाँ पर 2 पावर n माइनस 1 से ये 2 पावर n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा यहाँ पर अंडर रूट पाई। इसके बाद यहाँ से मिला 135, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 और ये मिला यहाँ पर 2n माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पर 1 से लेकर n माइनस 1 तक लिखा हुआ है। अगर 1 से लेकर 3 तक लिखा है तो ये फैक्टोरियल 3 बनता है, 1 से लेकर 4 तक है फैक्टोरियल 4 बनेगा, और 1 से लेकर n माइनस 1 तक इंटू है तो यहाँ पर मिलेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अपॉन में भी बचा हुआ है n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इस वाले नंबर से ये वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पर मिला 2 पावर n इंटू गामा n प्लस हाफ, इसकी वैल्यू देखते हैं यहाँ पर कितनी बचती है। यहाँ पर अगली लाइन देखते हैं, तो यहाँ पर 2 पावर n इंटू गामा n प्लस हाफ, इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 और यहाँ से ये मिल जाएगा 2n माइनस 1, इतना मिला। और अंडर रूट पाई बचा हुआ है, उस अंडर रूट पाई को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो फर्स्ट पार्ट था 135 2n माइनस 1 अंडर रूट पाई, ये स्टेप नंबर फर्स्ट था। अब स्टेप नंबर सेकंड में
n प्लस हाफ की वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं स्टेप नंबर सेकंड क्या आता है। तो स्टेप नंबर सेकंड में हमें गामा n प्लस हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में एक इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर पड़ी हुई थी, इसी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 पावर n गामा n प्लस हाफ लिखा हुआ है, तो इससे हम 2 पावर n से डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ से मिलता है गामा n प्लस हाफ इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट पाई इंटू यहाँ पर लिखा गामा 2n, यहाँ से मिला डिवाइडेड बाई यहाँ से मिल जाएगा 2 का पावर n माइनस 1 इंटू इस 2 पावर n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 पावर n और इंटू में लिखा हुआ है यहाँ पर गामा n। आगे देखते हैं, इक्वल टू लगाया, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी अंडर रूट पाई, यहाँ मिल जाएगा गामा, ये गामा लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड, गामा अंडर रूट पाई और यहाँ पर लिखा हुआ है गामा 2n, ये गामा था, गामा 2n डिवाइड बाई इसका जब इसमें इंटू करेंगे तो पावर में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 2n माइनस 1 और गामा में लिखा हुआ है n। आगे देखते हैं इसको। इक्वल टू लगाया, यहां पर लिखा अंडर रूट पाई, इसमें लिखा हुआ है n पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर में 2 का इंटू करेंगे तब भी पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा, तो ये पूरा पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर एक कम करके लिख दें तो फैक्टोरियल आएगा 2n माइनस 1। यहाँ पर लिखते हैं 2 का पावर 2n माइनस 1 और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया n माइनस 1 का फैक्टोरियल, लेकिन आंसर हमको लाना है 2n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास फैक्टोरियल 4 है और इसमें एक नंबर का इंटू कर दें इससे एक ज़्यादा नंबर का 5 का, तो देखते हैं क्या आता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 से लेकर 4 तक फैक्टोरियल 4 बनता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर हमने इससे एक ज़्यादा लिखा हुआ है 5, तो 1 से लेकर 5 तक ये बनेगा फैक्टोरियल 5। कहने का मतलब है कि जो भी नंबर यहाँ लिखा हो फैक्टोरियल में उससे एक ज़्यादा नंबर यहाँ लिखा हो तो टोटल पर फैक्टोरियल लगता है। 2n माइनस 1 था, इसमें हम इंटू करते हैं 2n का और अपॉन में भी इंटू करते हैं 2n का, तो इक्वल टू बना। अंडर रूट पाई लिखा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट पाई, 2n माइनस 1 पर फैक्टोरियल है और इससे एक ज़्यादा नंबर ये लिखा हुआ है, तो टोटल पर फैक्टोरियल आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई में n माइनस 1 के फैक्टोरियल को n के साथ लिखते हैं और 2 को इसके साथ लिखते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n। आगे देखते हैं, इक्वल टू, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा गामा n प्लस हाफ, इक्वल टू लगाया, तो ये मिला अंडर रूट पाई गामा 2n का फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट पाई गामा अंडर रूट पाई 2n का फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई में 2 की पावर का इंटू करेंगे तो पावर का पावर में ऐड हो जाएगा, तो यानी 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 2n मिलेगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 2 पावर 2n और n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, इसमें एक ज़्यादा नंबर से इंटू है n का, तो टोटल और फैक्टोरियल लगेगा, फैक्टोरियल का n आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आया अंडर रूट पाई 2n का फैक्टोरियल, और इसके बाद में इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर n इंटू फैक्टोरियल n। और लास्ट लाइन देखते हैं, गामा n प्लस हाफ
इसका आंसर आया इक्वल टू अंडर रूट पाई 2n का फैक्टोरियल, अंडर रूट पाई इंटू 2n का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 4, तो यानी कि डिवाइडेड बाई 4 का पावर n इंटू फैक्टोरियल n। ये प्रूव करना था। अंडर रूट पाई 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 पावर n इंटू फैक्टोरियल n, ये आंसर आ गया, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 130 पर, एज्यूमिंग दैट द रिजल्ट गामा p प्लस 1 इज इक्वल टू p गामा p holds true for all p, prove that gamma minus n minus half equal to minus 1 का पावर n प्लस 1 इंटू 2 पावर n प्लस 1 इंटू अंडर रूट पाई डिवाइड बाई 1357 डॉट 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 2n प्लस 1। बुक में करेक्शन है, यहाँ पर 2n माइनस 1 है, डॉक्टर विनोद कुमार की बुक में यहाँ पर 2n प्लस 1 कर लें। देखते हैं इसका प्रूफ। बताया यही वाला फार्मूला लगाना है p प्लस 1 p गामा p, यानी कि इसमें जो भी नंबर लिखा है इसमें एक कम कर दें, गामा के बाहर लिखें और गामा के अंदर लिखें, इस वाले फार्मूले को लगाना है। तो एक पॉइंट इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि रिजल्ट हमने प्रूव करवाया था, उस रिजल्ट में अंडर रूट पाई था, तो गामा 1/2 की वैल्यू थी अंडर रूट पाई। यहीं से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बार बार इस वाले फार्मूले को उसमें लगाएंगे, फिर ये आंसर आएगा। देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं बी नो दैट, यहाँ पर लिखा बी नो दैट गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू आती है अंडर रूट पाई। अब इसी वाले फार्मूले को बार बार लगाएंगे। इसमें एक कम करें, गामा के बाहर लिखें और गामा के अंदर लिखें, तो यानी कि यहाँ लिखा 1/2 माइनस 1 और गामा के अंदर भी आ जाएगा 1/2 और माइनस का 1 इक्वल टू लगाया अंडर रूट पाई। फिर यहाँ पर सॉल्व किया इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2, गामा में भी यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई। ये लिखा यहाँ से माइनस का 1/2, इसमें फिर फार्मूला लगाएंगे यही वाला, इसमें एक कम करेंगे, गामा के बाहर लिखेंगे, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से लिखते हैं माइनस का 1/2, एक कम किया माइनस 1, और गामा के अंदर भी लिखेंगे माइनस का 1/2 और माइनस का 1 इक्वल टू लगाया, यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट पाई इक्वल, यहाँ पर आया इम्प्लाई दैट, चलो यही लिखते हैं, यानी माइनस का यहाँ पर आया 1/2, इसमें लिखते हैं माइनस का 1/2 माइनस का 1। फिर इसमें एक बार फार्मूला लगाते हैं, एक कम करें, तो यानी कि माइनस का 1/2 माइनस 1 है, इसमें एक कम करेंगे तो मिल जाएगा माइनस का 2, और गामा के अंदर भी लिखा जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 2, और यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट पाई। एक बार फिर इस फार्मूले को लगाते हैं, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 1/2, फिर यहाँ लिखा माइनस का 1/2 माइनस का 1, फिर यहाँ लिखा माइनस का 1/2 माइनस का 2। इसमें एक बार फिर फार्मूला लगाएंगे, एक कम करेंगे, गामा के अंदर लिखेंगे और गामा के बाहर लिखेंगे, यानी कि माइनस का 1/2 माइनस का 3, और गामा के अंदर भी आ जाएगा माइनस का 1/2 माइनस का 3 इक्वल टू में अंडर रूट पाई। यानी कि हमको यहाँ पर लाना है माइनस 1/2 के साथ में माइनस का n, माइनस का 2 है तो इसके पहले वाला टर्म -2 है, इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, इसमें एक ऐड कर देंगे तो फिर ये वाला टर्म मिल जाएगा। और अगर गामा में -3 है, यहाँ पर माइनस 1/2 के साथ माइनस का 3, तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म -3 रहता है, इसमें एक ऐड करने पर ये वाला टर्म मिलता है, इसमें एक ऐड कर दें तो ये वाला टर्म मिलता है, इसमें एक ऐड कर दें तो ये वाला टर्म मिलता है। हम बार बार इसी फार्मूले को लगाएंगे और हमको -n लाना है, तो करते हैं इसी को। तो यानी कि यहाँ से लिखा माइनस का 1/2, फिर यहाँ लिखा माइनस का 1/2 माइनस का 1, फिर यहाँ पर लिखा माइनस का 1/2 माइनस का 2, फिर यहाँ लिखा माइनस का 1/2
-3, फिर एक कम किया, इसी तरीके से डॉट डॉट करते करके लास्ट टर्म यहाँ पर हमें बनाना है गामा में माइनस का 1/2 और माइनस का n, और यहाँ पर लिखा है √π। जो भी टर्म गामा में रहेगा, इससे पहले वाला टर्म गामा की बाहर जो रहेगा वो रहेगा माइनस का 1/2 और माइनस का n। अगर इससे पहले वाला टर्म लिखें तो इसमें एक यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -1/2 माइनस n प्लस 1। लेकिन यहीं तक देखते हैं, आगे चलते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पर इन सभी ब्रैकेट से हम माइनस का चिन्ह बाहर निकालते हैं, माइनस। देखते हैं क्या यहाँ पर है। यहाँ से अगर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो इस वाले टर्म को थोड़ा हम यहाँ पर रोक दें। इसमें देखें -1 लिखा हुआ है तो ये एक ब्रैकेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है -2, तो यहाँ से यहाँ तक 2 ब्रैकेट हैं। ये -3 लिखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक 3 ब्रैकेट का प्रोडक्ट है, और ये लास्ट टर्म लिखा हुआ -n, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक n ब्रैकेटों का प्रोडक्ट है, सभी में माइनस लगा हुआ है। अगर हम 4 ब्रैकेट से -1 बाहर निकालेंगे तो -1 × -1 × -1 4 बार करेंगे, -1 का पावर 4 आएगा। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक n ब्रैकेट हैं तो -1 का पावर n बाहर आएगा। एक -1 इसमें लिखा हुआ है तो n यहाँ से यहाँ तक बाहर निकलेगा, और एक इसमें से माइनस का बाहर निकलेगा तो -1 का पावर n + 1 आएगा। लिखते हैं -1 का पावर n + 1। अब बचा क्या, ये वाला नंबर मिला यहाँ से 1/2, इस वाले नंबर को यहाँ पर लिखेंगे 1/2 + 1, इस वाले नंबर को लिखेंगे यहाँ से 1/2 + 2, अब इस वाले नंबर को यहाँ पर लिखेंगे 1/2 + 3 और इनटू डॉट डॉट डॉट। अब इस वाले नंबर को लिखेंगे यहाँ पर 1/2 और प्लस का n, इनटू में गामा माइनस का n और माइनस का 1/2 मिलेगा, और इक्वल टू में √π मिलेगा। इक्वल यहाँ फिर लिखते हैं -1 का पावर n + 1। देखते हैं यहाँ पर, अब सभी से हम 2 बार निकालते हैं, लेकिन पहले इसे सॉल्व कर लें। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, जितने ब्रैकेट यहाँ पर लिखे हुए हैं हर ब्रैकेट में माइनस था तो -1 का पावर n + 1, इतने ही ब्रैकेट में 2 है अपोन में। हर ब्रैकेट में माइनस था तो -1 का पावर n + 1, हर ब्रैकेट में नीचे 2 है, तो इसे सॉल्व करते हैं, फिर 2 बार निकालते हैं। इसका इसमें इनटू करेंगे तो 2 और 1 3 मिलेगा, 3/2। यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1 5/2, यहाँ से मिल जाएगा 7/2, और इनटू डॉट 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 यहाँ से मिल जाएगा 2n + 1 और डिवाइडेड बाई 2। इनटू में यहाँ पर मिल जाएगा गामा -n माइनस का 1/2 इक्वल टू √π। फिर यहाँ पर देखा तो -1 का पावर यहाँ से मिला n + 1, जितने बार माइनस था उतने ही बार अपॉन में 2 लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे इनटू 1/2 का पावर n + 1। अब क्या बचा, यहाँ से तो 1 मिला, ये 1 आ गया, इसमें 3 मिला, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, इनटू और इसी तरीके से डॉट 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 यहाँ से मिल जाएगा 2n + 1, और गामा में माइनस का n -1/2 और इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर √π। अब यहाँ से हमें गामा -n -1/2 की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं गामा माइनस का n और -1/2 इक्वल टू लगाया, इस वाले नंबर का यहाँ पर इनटू हो जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2 का पावर n + 1, इनटू में यहाँ से मिलेगा √π, डिवाइड में आ जाएगा -1 का पावर n + 1, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 1 3 5 7 इनटू डॉट 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 2n + 1, इतना आया। आगे लाइन देखते हैं,
अगला देखते हैं, ये -1 का पावर जो लिखा हुआ है n+1, ये नीचे से ऊपर लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें कैसे लिखा हुआ है, -1 का पावर n+1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 का पावर n+1, और यहाँ पर लिखा हुआ है -1 का पावर n+1। इस -1 के पावर n+1 को ऊपर और नीचे इंटू करते हैं, तो इंटू कर दिया -1 का पावर n+1। ये पहले से लिखा था, इस वाले नंबर का ऊपर और नीचे इंटू किया, तो इक्वल टू आ जाएगा -1 का पावर n+1 डिवाइडेड बाई -1 का पावर में पावर ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 2n+2 इक्वल टू लगाया, यहाँ से आया -1 का पावर n+1, और ये पॉजिटिव इंटीजर है, 1 है अगर 2 का इंटू कर देंगे तो 2 आ जाएगा, अगर 2 है तो 4 आ जाएगा, 3 है तो 6, यानी कि इवन नंबर आएगा, इवन इंटीजर। इवन में 2 और ऐड कर दें तो पूरा इवन रहेगा, और -1 पर अगर इवन पावर है तो इसका आंसर आता है प्लस का 1। तो इस तरीके से ये मिलेगा -1 का पावर n+1। तो अपॉन वाला नंबर अगर ऊपर लिख दें तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस का n और -1/2। ये गामा की वैल्यू मिली, गामा में -n -1/2 इक्वल टू, इस वाले टर्म को ऊपर पहुंचाएंगे तो -1 का पावर n+1 इंटू 2 का पावर यहाँ से आ जाएगा n+1 इंटू √π होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2n+1। और यही हमें प्रूव करना था, -1 का पावर n+1 2n+1 √π, और ये दैट्स ऑल। सभी स्टूडेंटों को अगर ये प्रॉब्लम समझ में आई हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी की दृष्टि से। सभी स्टूडेंट को अगर ये प्रॉब्लम समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दैट्स ऑल।